अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं और वो क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से है। एबीसी कॉस्टिंग का मैं डेटा पढ़ रहा हूँ। कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स एल एंड एम यूजिंग द सेम इक्विपमेंट एंड सिमिलर प्रोसेसेस। क्या कहते हैं जी आगे? वो कहता है एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्रोडक्शन डेटा फॉर दीज प्रोडक्ट्स इन वन पीरियड इज शोन बिलो। भाई दो प्रोडक्ट्स है, एक है प्रोडक्ट एल और एक है प्रोडक्ट एम। एल और एम में क्या क्या डेटा दिया हुआ है भाई? इसके अंदर क्वांटिटी प्रोड्यूस दी हुई है। एल के 5000 यूनिट बना रहे हैं, एम के 7000। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट दिया हुआ है। एल का एक यूनिट बनाने में 1 घंटा लगता है और एम में कितने लगते हैं भाई? 2 घंटे। आगे बेटा मशीन आवर्स दिए हुए 3 और 1। सेटअप्स इन द पीरियड, सेटअप्स पे बात की थी कि भाई प्रोडक्शन शेड्यूलिंग या सेटअप। प्रोडक्ट एल के 10 सेटअप होते हैं टोटल, मतलब 5000 यूनिट बनते हैं 10 बार सेटअप करने के बाद। तो एक सेटअप में कितने यूनिट बनेंगे बता सकते हैं? थोड़ा दिमाग चलाएं। 5000 डिवाइड बाई 10, 500 यूनिट के बाद सेटअप होता है ऑन एवरेज। और एम में 7000 यूनिट में टोटल 40 सेटअप होते हैं, तो इसमें बहुत कम यूनिट के बाद सेटअप की ज़रूरत पड़ती होगी। 4000 डिवाइड बाई 7000 डिवाइड बाई 40, 175। आगे कहता है ऑर्डर्स हैंडल्ड इन द पीरियड। प्रोडक्ट एल के 15 ऑर्डर हैंडल हो रहे हैं और प्रोडक्ट एम के 60। ओवरहेड कॉस्ट रिलेटिंग टू मशीन एक्टिविटी। यार देखो, मशीनिंग से रिलेटेड जो ओवरहेड है ना वो कितना है? 2,20,000। और रिलेटिंग टू प्रोडक्शन रन सेटअप कितना है? 20,000। और हैंडलिंग ऑफ ऑर्डर्स का कितना है ओवरहेड? 45,000। तो ये कॉस्ट पूल है यार, कॉस्ट पूल इन्होंने बना के दिए हुए। टोटल ओवरहेड कितना है? 285। रिक्वायरमेंट क्या है जी? कैलकुलेट द प्रोडक्शन ओवरहेड टू बी एब्जॉर्ब बाय 1 यूनिट ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स यूजिंग द फॉलोइंग कॉस्टिंग मेथड्स। क्या कहते हैं भाई? ये बताएं ओवरहेड एब्जॉर्ब जब हम करेंगे एक यूनिट पे कितना ओवरहेड एब्जॉर्ब होगा। पहला है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग अप्रोच यूजिंग डायरेक्ट लेबर आर रेट टू एब्जॉर्ब ओवरहेड। कौन सी कॉस्टिंग यूज करनी है भाई? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब रिवायती, जो हमारे बाप दादा यूज करते हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और दूसरी कौन सी है भाई? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच यूजिंग सूटेबल कॉस्ट ड्राइवर टू ट्रेस ओवरहेड टू प्रोडक्ट। तो भाई देखें, रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है, हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। और कॉस्ट पर यूनिट जो हमें निकालनी है भाई, वो पहले हम यूज़ करेंगे ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और उसके बाद यूज़ करेंगे एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सही, तो दो अलग अलग मेथड हम यूज़ करेंगे। पहले तो भाई नॉर्मल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे बात करते हैं, जिसमें एबीसी का कोई सीन नहीं। अगर आपको याद हो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जब हम ओवरहेड एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके लिए हम निकालते हैं OAR। याद है? OAR स्टैंड फॉर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। कैसे निकलता है भाई OAR? बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड एक्टिविटी। ये हमने ये इसमें पढ़ा था। बजटेड ओवरहेड एस्टिमेटेड ओवरहेड होता है और बजटेड एक्टिविटी भी क्या होती है भाई? एस्टिमेटेड एक्टिविटी। बजट ओवरहेड अगर आप देखो यार, यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 220,000, 20 और 45, तीनों को ऐड करके टोटल कितना दिया हुआ है? 285। तो यहाँ पे हम एक साथ निकाल लेंगे ब्लैंकेट रेट जिसको कहते हैं। अब यहाँ पे हमें एक्टिविटी बेस करने की ज़रूरत नहीं। बजटेड ओवरहेड क्या है? 285। बजटेड एक्टिविटी अगर आपको याद हो, बचपन में हमने पढ़ा था, अगर हम सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक्टिविटी क्या होती है? नंबर ऑफ यूनिट्स। क्या होती है एक्टिविटी? नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या लेते हैं? लेबर आवर्स या मशीन आवर्स। क्या लेते हैं भाई? लेबर आवर्स या मशीन आवर्स। सवाल ये आता है भाई, लेबर आवर्स लेना बेहतर होता है मशीन आवर्स? डिपेंड करता है। किस चीज़ पर डिपेंड करता है? प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव है मशीन इंटेंसिव। तब हमें करना ये पड़ेगा बेटा कि लेबर आवर्स भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे, मशीन आवर्स भी। ये इसने बता दिया है कि किस बेसिस पे ओवरहेड एब्जॉर्ब होगा, बता दिया है ना? हाँ बता दिया है। डायरेक्ट लेबर आवर रेट पे करो तो उस पे करो। अगर ना बताए तो फिर क्या करेंगे? देखेंगे किसके आवर्स ज़्यादा हैं। लेबर आवर्स ज़्यादा हैं तो लेबर उस पे करेंगे, या मशीन आवर्स ज़्यादा है तो मशीन। ये बात होगा तो वो हिंट भी दे देता है कि लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन है या कैपिटल इंटेंसिव। सही है, तो यहाँ लेबर आवर्स से डिवाइड करना। अब लेबर आवर्स निकालने पड़ेंगे बेटा। लेबर आवर पर यूनिट तो दिया हुआ है 1 और कितना? 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट्स। बजटेड लेबर आवर्स देखो यार कैसे बनेंगे। दो प्रोडक्ट्स हैं एल और एम। एल के कितने यूनिट बना रहा है भाई बताओ? कितने यूनिट बना रहा है एल के? 5000। और एम के कितने बना रहे हैं? 7000। बताओ एल के एक यूनिट को बनाने में लेबर के कितने घंटे लगते हैं? 1 आवर। तो 5000 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 5000 घंटे। और एम के कितने यूनिट बना रहे हैं बेटा? 7000। और एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगेंगे एम में बताओ भाई? एम के एक यूनिट को बनाने में लेबर 2 घंटे ज़ाया करती है,
तो 7000 यूनिट्स को बनाने के लिए 14000 आवर्स लगे, दोनों को ऐड कर लेंगे टोटल आवर्स आ जाएंगे 14 और 5 19,000 आवर्स, टोटल कितने भाई 19,000 आवर्स। अब इसको डिवाइड कर दे 19,000 से, ये जो लेबर आवर्स है इसको डिनोमिनेटर में, बजटेड ओवरहेड है कितना 285,000 और बजटेड लेबर कितने घंटे काम कर रही है 19,000, पर घंटे का रेट आ जाएगा, पर घंटे का रेट डिवाइड करें इसको, ये आ जाएगा जी 15 पर लेबर आवर, 15 पर लेबर आवर। बात समझ में आती? देखो पहले पार्ट में इसने हमें बोला है कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। ए में क्या कह रहा है, एक ही पार्ट है ना इसका, एक ए और बी है। ए में ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है और बी में एबीसी कॉस्टिंग से, सही है। लेकिन कॉस्ट पर यूनिट अभी हमने नहीं निकाली, अभी तो हमने सिर्फ OAR निकाला है। क्या निकाला है? OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला है। अब हम क्या निकालने की पोजीशन में, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी बेटा, देखें जरा, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बोलिए या आपकी वैसे यूनिट कॉस्ट बोलिए इसमें, प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब बाय 1 यूनिट, सही है। ओवरहेड पर यूनिट ही निकालना है क्योंकि यहाँ डायरेक्ट मटेरियल वगैरह तो गिवन नहीं है, देखो जरा प्राइम कॉस्ट गिवन नहीं। तो कैसे आएगा भाई, दो प्रोडक्ट्स हैं याद है अमाउंट एब्जॉर्ब, एक चीज पढ़ी थी हमने एस लेवल में, अमाउंट एब्जॉर्ब, जब ओवर या अंडर एब्जॉर्ब निकालते हैं। अमाउंट एब्जॉर्ब का फॉर्मूला होता है बेटा OAR इनटू एक्चुअल एक्टिविटी। यार मुझे बताओ बेटा, लेबर अगर 1 घंटा काम करे तो ओवरहेड कितना लगता है, 15, गिवन है 15। अब बताओ एल का 1 यूनिट बनाने में लेबर के कितने घंटे लगते हैं, बताओ भाई, एल का 1 यूनिट बनाने में लेबर के कितने घंटे लगते हैं, 1 घंटा। $15 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा, $15 ही आ जाएगा। ऐसे ही बताओ बेटा कि एम के 1 यूनिट को बनाने में लेबर तो 1 घंटे का 15 लेगी, लेकिन 1 यूनिट को बनाने में लेबर का कितना टाइम ज़ाया होगा, 2 घंटे। देखो एम के अगर 1 घंटे में लेबर 15 का ओवरहेड लेगी, सही है ना, ये ओवरहेड की बात हो रही है, लेबर कॉस्ट की बात नहीं हो रही, ओवरहेड। अगर 1 घंटा लेबर काम करे तो ओवरहेड कितना लगता है, 15। तो बताओ 2 घंटे अगर लेबर काम करेगी तो 1 यूनिट पे कितना ओवरहेड एब्जॉर्ब हो जाएगा, 30, सही है। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए, और हमने ये पार्ट ए को सॉल्व कर लिया यूजिंग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। अब इसी में आगे बात बढ़ाते हैं, हमने दोबारा सॉल्व करना है यही सवाल यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC कॉस्टिंग। ABC कॉस्टिंग के हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है बेटा कि हमें क्या निकालना है, हमें जो है वो कॉस्ट, पहले तो एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है, सही है, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़। मुझे बता सकते हैं सवाल में एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, 3 एक्टिविटीज़ हैं, एक मशीनिंग है, देखो ज़रा, एक है प्रोडक्शन रन सेटअप, दिया हुआ सेटअप, और तीसरा क्या है, ऑर्डर हैंडलिंग, सही, हैंडलिंग ऑफ ऑर्डर्स। ये 3 हो गई एक्टिविटीज़। अब इनके क्या करना है, कॉस्ट पूल बनाना है, सही है ना, कॉस्ट पूल। ये स्टेप्स आगे पीछे हो सकती हैं। पहले कॉस्ट ड्राइवर लिखा है मैंने, तो चले कॉस्ट ड्राइवर देख लें। मशीनिंग कॉस्ट किस पे डिपेंडेंट होगी बताओ, नंबर ऑफ सेटअप्स पे होगी या नंबर ऑफ मशीन आवर्स पे होगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे होगी। मशीनिंग मशीन आवर्स, नाम मैच हो रहा है, बच्चा भी बता देगा मशीन आवर्स। और बताओ सेटअप कॉस्ट किस पे होगी, नंबर ऑफ सेटअप्स पे होगी, बताओ। सेटअप कॉस्ट के लिए ड्राइवर क्या होगा, नंबर ऑफ सेटअप, ये इसके सामने लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ। मशीन कॉस्ट के लिए ड्राइवर क्या, मशीन आवर्स, और बेटा सेटअप कॉस्ट के लिए क्या, नंबर ऑफ सेटअप, और हैंडलिंग कॉस्ट के लिए क्या होगा भाई बताओ, हैंडलिंग के लिए होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैंडल्ड, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैंडल्ड। यहाँ तक आ रही है बात समझ? 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप क्या बेटा, इसका कॉस्ट पूल बनाए। कॉस्ट पूल भी यहाँ पे इसने बना के दिया हुआ है, सही है ना। अच्छा, कॉस्ट पूल दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिए हुए हैं। अब डायरेक्टली हम OAR भी निकाल सकते हैं, और चाहे तो कॉस्ट पूल भी लिख लें। क्या लिखा, कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले है मशीनिंग। यार बताओ मशीनिंग का ओवरहेड है कितना, बताओ बेटा, सवाल में मशीनिंग का ओवरहेड है कितना। मशीनिंग का ओवरहेड, टोटल ओवरहेड की बात कर रहा हूँ, 2,20,000। देखो जरा मशीनिंग से रिलेटेड ओवरहेड कितना है। यार ये OAR कैसे निकालते थे, बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड एक्टिविटी। यहाँ पे भी यही करेंगे, लेकिन यहाँ वहाँ पे क्या किया था, सारा ओवरहेड किस पे डिवाइड किया था, लेबर के घंटों पे। यहाँ पे अलग अलग करेंगे, मशीनिंग के लिए मशीन के घंटे, आगे ऐसे आगे बढ़ाएंगे। यार बताओ मशीनिंग का ओवरहेड 2,20,000 है या नहीं है, डिवाइड बाय मशीन आवर्स। मशीन आवर्स गिवन है, निकालने पड़ेंगे। कैसे निकलेंगे भाई मशीन आवर्स, जैसे हमने लेबर आवर्स निकाले थे वैसे ही मशीन आवर्स निकाल लेते हैं। भाई 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं L और M, बताओ भाई L के टोटल यूनिट कितने बन रहे हैं, टोटल यूनिट बताओ L के,
5,000। और एक यूनिट बनाने में मशीन कितने घंटे काम करती है बताओ भाई? 3 मशीन आवर्स। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने मशीन आवर्स हो जाएंगे? 15,000 घंटे। कैलकुलेट कर रहे हैं साथ साथ? 15,000 मशीन। और भाई बताओ प्रोडक्ट एम को बनाने में कितने यूनिट बन रहे हैं? प्रोडक्ट एम के 7,000। और एक यूनिट को बनाने में लेबर कितने घंटे काम ले रही है? मशीन आवर्स की बात कर रहा हूँ, 1 आवर। तो बेटा 7,000 यूनिट बनाने में 7,000 घंटे लगेंगे। इन दोनों को ऐड कर लें, 15 और 7 22,000। मशीन आवर्स कितने? 22,000। अब क्या करेंगे बेटा? इस 22,000 घंटे से इसको डिवाइड कर देंगे, किसको? मशीनिंग से रिलेटेड जो ओवरहेड है उसको डिवाइड कर दो मशीन आवर्स। तो ये मशीनिंग का OAR आ जाएगा, मशीनिंग डिपार्टमेंट का या मशीनिंग एक्टिविटी का। डिपार्टमेंट नहीं बोलेंगे इसको, एक्टिविटी बोलेंगे, मशीनिंग एक्टिविटी का OAR। अच्छा जी, देखिए बेटा OAR कितना आ रहा है? ये आ रहा है 10 पर मशीन आवर। ये पर मशीन आवर लिखना जरूरी है, 10 पर मशीन आवर। आगे बात करते हैं भाई, स्टेप 3 के बाद है जो है वो दूसरा है। स्टेप 3 में ही पहले हमने मशीनिंग का किया, वैसे ही करेंगे सेटअप कॉस्ट का। यार बताओ कि सेटअप से रिलेटेड ओवरहेड है कितना? सेटअप से रिलेटेड जो ओवरहेड है वो है 20,000। इसको डिवाइड करेंगे अब किससे बताओ? इसका ड्राइवर क्या है सेटअप का? नंबर ऑफ सेटअप्स। बताओ भाई सवाल में नंबर ऑफ सेटअप कितने हैं? नंबर ऑफ सेटअप गिवन है ना, एक 10 है और एक 40 दिए हुए हैं, टोटल 50 सेटअप है। गिवन है ना? 10 सेटअप किस में हुए हैं भाई? प्रोडक्ट एल में। और 40 किस में हुए हैं? प्रोडक्ट एम में। दोनों को ऐड कर लें। $20,000 खर्चा है 50 सेटअप्स का। बताओ एक सेटअप पे कितना खर्चा आएगा? एक सेटअप पे आएगा 400, यस और नो? $400 पर सेटअप। ऐसे बेटा आगे बात करो मटेरियल हैंडलिंग की बात। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट बताएंगे कितनी दी हुई है सवाल में? 45,000। डिवाइड किससे करेंगे बताओ? इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैंडल्ड। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आएंगे? गिवन तो है यहाँ पे 15 और 60 गिवन है। टोटल कितने होंगे? 75। 15 और 60 ऐड कर लो ऑर्डर्स, तो $45,000 है और 75 ऑर्डर्स हैं। तो पर ऑर्डर कितनी लगेगी कॉस्ट? पर ऑर्डर लगेगी 600, 600 पर ऑर्डर। बात क्लियर है यहाँ तक? स्टेप 3 समझ में आया? OAR निकाल लिया। फाइनल स्टेप क्या है भाई? चौथा स्टेप हमें ये करना है कि भाई चार्ज करना है ओवरहेड टू प्रोडक्ट्स। अब देखते हैं भाई, 2 प्रोडक्ट्स हैं L और M। अच्छा, अब इसमें 2 अप्रोचेज यूज हो सकती हैं। पहली अप्रोच जो कि मुश्किल है वो ये है कि हर ओवरहेड को हम पर यूनिट पे डिवाइड करें। किसको? मशीनिंग को भी, सेटअप को भी, मटेरियल हैंडलिंग को भी। और दूसरी आसान अप्रोच ये हो सकती है, पहले टोटल ओवरहेड निकाल लें, पर यूनिट ना निकालें। पहले टोटल निकाल लें प्रोडक्ट एल पे कितना लग रहा है एम पे, और एंड में उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ यूनिट्स एक ही दफ़ा। तो आसान अप्रोच हम यूज़ करेंगे, सही है ना? एल, एम और टोटल। बेटा बताओ कौन कौन सी कैटेगरीज हैं ओवरहेड की? 3 कैटेगरीज हैं। कौन सी? मशीनिंग, सेटअप और हैंडलिंग। ये 3 से ज़्यादा भी हो सकती है, इस सवाल में 3 है। सबसे पहले मशीनिंग से रिलेटेड ओवरहेड। यार मुझे एक बात बताएं, मशीनिंग का जो रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 10 पर मशीन आवर, 10 पर मशीन। यार मुझे बताओ प्रोडक्ट एल को बनाने में मशीन के कितने घंटे लगे? निकाला था एल के मशीन आवर 15,000 घंटे टोटल। टोटल 15,000 घंटे, और 1 घंटे का कितना है? 10। मल्टीप्लाई करो 15,000 इंटू 10, प्रोडक्ट एल में 1.5 लाख हो जाएगा। ऐसे ही बताओ बेटा प्रोडक्ट एम को बनाने में जो है वो कितने मशीन के घंटे लगे हैं? 7,000 घंटे। और पर घंटे का रेट क्या है? 10। 7,000 इंटू 10 70,000। दोनों को ऐड कर ले, 150 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 220। 150 प्लस 70 220। मशीनिंग के बाद बात करते हैं भाई सेटअप कॉस्ट। मशीनिंग के बाद सेटअप कॉस्ट। यार मुझे एक बात बताओ, सेटअप कॉस्ट कितनी दी हुई है? 400 पर सेटअप। बता सकते हैं प्रोडक्ट एल को बनाने में टोटल सेटअप कितने हुए? बताओ भाई, प्रोडक्ट एल को बनाने में टोटल सेटअप कितने हुए? 10 सेटअप। और पर सेटअप कितनी कॉस्ट आई है? 400। 400 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 4,000। ऐसे ही प्रोडक्ट एम को बनाने में बताओ कितने सेटअप हुए हैं? 40 सेटअप हुए हैं। 40 सेटअप, और पर सेटअप कितनी है? 400। 40 इंटू 400 कितना हो जाएगा? 16,000। और अगर 16 और 4 को ऐड करें टोटल कितना होना चाहिए? 20,000। यार ये आपको मैच भी करना है। अगर ये मैच हो रहा है ना टोटल, इसका मतलब हमारा सवाल सही हो रहा है। ये देखो ये टोटल ओवरहेड कितना आ रहा था? ये आ रहा था 2,20,000 आ रहा है। और ये कितना आ रहा था टोटल? ये आ रहा था 20,000 आ रहा है ना टोटल 20। ऐसी बात बताओ भाई, तीसरा आखिरी कैटेगरी कौन सी है? हैंडलिंग कॉस्ट।
यार मटेरियल हैंडलिंग की जो कॉस्ट है वो पर क्या आ रही है, उसका रेट क्या आ रहा है बताओ भाई? 600 पर ऑर्डर। बता सकते हैं प्रोडक्ट एल को बनाने में या बेचने में कितने ऑर्डर हुए हैं? प्रोडक्ट एल को बनाने में बेचने में 15 ऑर्डर। 15 इंटू 600 9,000। एम को बनाने में टोटल ऑर्डर कितने हैं? 60 पर टोटल 60 ऑर्डर है ना, और पर ऑर्डर कितने हैं? 600 इंटू 60 36,000। 36 और 9 कितना हो जाएगा? 45। देखो सवाल में गिवन है 45 या नहीं? गिवन है ना 45, ये 45,000 बराबर हो गया ना? ये समझ में है कैसे हमने ओवरहेड एब्जॉर्ब किया? एक्टिविटी के हिसाब से एब्जॉर्ब किया अलग अलग। अब क्या करें, सारे ओवरहेड को ऐड कर लें। प्रोडक्ट एल में बताओ टोटल ओवरहेड कितना लग रहा है तीनों एक्टिविटीज का मिला के? प्रोडक्ट एल में टोटल ओवर पता है, इन सबको ऐड करके टोटल ओवरहेड कितना है? 163,000। और प्रोडक्ट एम का टोटल ओवरहेड कितना है? बोले भाई 1,22,000। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये टोटल आ जाएगा टोटल 285। देखें ये भी मैच हो रहा है, टोटल 285। ये शुरू में भी गिवन था ना 285,000। ये आ गया बेटा ओवरहेड, टोटल ओवरहेड आ गया। अब रिक्वायरमेंट में क्या था, टोटल ओवरहेड निकालना था या पर यूनिट? पर यूनिट निकालना। तो ये ना कैलकुलेट, मैं सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ। कैलकुलेट द प्रोडक्शन ओवरहेड टू बी एब्जॉर्ब बाय 1 यूनिट ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग द फॉलोइंग। अब 1 यूनिट, अब बहुत आसान है, अगर टोटल ओवरहेड को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ यूनिट से तो पर यूनिट आ जाएगा। बताओ बेटा एल में टोटल यूनिट्स कितने हैं? 5,000। तो इसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ यूनिट्स, बजाय इसके कि हम हर एक को अलग अलग डिवाइड करते। सही है ना, मशीनिंग को अलग, सेटअप को अलग, हमने एक साथ ही अब डिवाइड कर लिया। तो OAR पर यूनिट आ जाएगा, ओवरहेड एब्जॉर्ब पर यूनिट। 163,000 डिवाइड बाय 5,000, बताओ भाई 32.6। दूसरा बताएं 1/22 डिवाइड बाय 7,000, 17.43 आ रहा है, 17.43। तो ये आ गया मेरे भाई आपका स्टेप 4। हो गया पूरा सवाल जी। तो ये था क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया।